महाकाव्यों और पुराणों में हमारे देश को भारतवर्ष कहते हैं। भारतवर्ष अर्थात भारतों का देश तथा यहाँ के निवासी को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा जाता है। भारत एक प्राचीन कबीले का नाम था। प्राचीन में हमारे देश का नाम जम्बूद्वीप अर्थात जामुन जम्बू वृक्ष का द्वीप कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे वे सिंधु न कहकर हिंदू कहते थे। यही नाम फिर पूरे पश्चिम में फैल गया और पूरे देश को इसी एक नदी के नाम से जाना लगा। यूनानी इसे इंदे और अरब इसे हिंद कहते थे। मतलब यूनानी इसे इंदे और अरब में इसे हिंद कहते थे। मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा। हिंदुस्तान शब्द फारसी शब्द हिंदू से बना है। फारसी शब्द हिंदू से बना है हिंदुस्तान। यूनानी भाषा में इंदे मतलब यूनानी भाषा में इंदे कहते थे और इसी इंदे के आधार पर अंग्रेज़ों ने इसे इंडिया कहा। मतलब अंग्रेज़ों ने इंदे यूनानी भाषा के आधार पर हमारे देश को इंडिया कहा। विंध्य की पर्वत श्रृंखला देश को उत्तर दक्षिण दो भागों में बांटती है। अब यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला हमारे देश को दो भागों में बांटती है, तो विंध्य की पर्वत श्रृंखला। और किस भाग में बांटती है? उत्तर दक्षिण में। और उत्तर में इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वालों की और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। मतलब कि हमारे देश में उत्तर में कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तो इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं और दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं मुख्यतः। अब भारत की जनसंख्या का निर्माण मुख्यतः प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, पैलियो मेडिटेरेनियन, कॉकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड नामक नस्लों के मिश्रण से हुआ है। मतलब हमारी जनसंख्या के निर्माण। देखिए, सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय जर्मन के एक इतिहासकार थे क्रिस्टोफ सेलियरस। इन्हीं को मतलब श्रेय जाता है, इन्हीं ने बांटा था इनका। इन्हीं ने बांटा था। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोतों से प्राप्त होती है: धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशीय विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अब धर्म ग्रंथ में सबसे प्राचीन जान ही रहे हैं वेद है। वेद के संकलनकर्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिए। वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास। महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास ये वेद के संकलनकर्ता हैं। और वेद ही वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश देता। मतलब वसुधैव कुटुंबकम का उपदेश कौन देता है? वेद। तो भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और औषधि मानती है। वेद 4 हैं, जान ही रहे हैं कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक, 4 वेद हैं। और इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। मतलब चारों वेदों को मतलब वेद का दूसरा नाम संहिता भी है, यूँ जानिए, संहिता। अब ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में ऋचाओं का संग्रह है। मतलब ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को या ऋचाओं के संग्रह को ऋग्वेद कहते हैं। ठीक। अब ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त। क्या समझे? 10 मंडल और 1028 सूक्त। वालखिल्य पाठ के 11 सूक्त। मतलब कोई वालखिल्य का पाठ होता है जिसमें 11 सूक्त हैं, उसको लेकर के, मतलब कहीं पूछे तो वो अलग नहीं, लेकर के 10 मंडल 1028 सूक्त हैं। एवं ऋचाओं की बात आई तो ऋचाओं में 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में कितनी? 10,462 ऋचाएँ हैं। ठीक। और इस वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को, मतलब पढ़ने वाले ऋषि को या ज्ञाता को होत्र कहते हैं। क्या? होत्र। इस वेद से आर्य के राजनीतिक, ध्यान दीजिएगा, किसके? आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। आर्य, ठीक, जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, 9वें मंडल में प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। किसमें? गायत्री मंत्र पहली बात किसको समर्पित है? तो सूर्य देवता को। किसके द्वारा? सावित्री। और ये गायत्री मंत्र किस मंडल में है? 3रे मंडल में है। इसको रचा कितने था? विश्वामित्र ने, ऋग्वेद में। ठीक। अब ऋग्वेद के 9वें मंडल में क्या है? तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। मतलब सोम देवता का उल्लेख है, या देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है।
आठवें मंडल की हस्तलिखित ऋचा को खिल कहते हैं। अब आठवें मंडल कोई विशेषता रही होगी, तो आठवें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खिल कहा जाता है। क्या? खिल कहा जाता है। अब देखिए, चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित है। अब चतुष्वर्ण समाज की कल्पना, कुछ रहा होगा चतुष्वर्ण समाज, उसका स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। मतलब 10वें मंडल में कोई पुरुष सूक्त होगा तो उसी में इसका श्रेय या उसमें कुछ विवरण मिलता है चतुष्वर्ण समाज की कल्पना, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, क्या? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के, मतलब ब्रह्मा भगवान के क्रमशः मुख, भुजा, जंघा और चरण से उत्पन्न हुए हैं। समझे? हाँ। और ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। मतलब ऋग्वेद के मतलब बहुत सारे उसमें अधन्य शब्द का प्रयोग हुआ तो उसका आशय गाय से है। धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों, व्यवसायों, दायित्वों, कर्तव्यों तथा विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। मतलब धर्मसूत्र जो कहते हैं, धर्मसूत्र जो होता है तो चारों जातियों के उनके कार्यकलापों में विभेद करता है। ठीक। अब ईसा पूर्व या ईसवी क्या है, इसको भी थोड़ा सा जान लीजिए। इसको जानेंगे या डायरेक्ट चलें इधर? चलिए इसमें आते हैं। हाँ, तो वामना अवतार के 3 पगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। अब ध्यान दीजिए, जो वामना अवतार सुने विष्णु भगवान का, उनके 3 पग जो नापा गया था उसका प्राचीनतम स्रोत भी ऋग्वेद है। बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, ऋग्वेद। उसके बाद ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। मतलब ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 ऋचा, मतलब उनके संबंधित 250 ऋचाओं का, तथा अग्नि देवता के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। ठीक। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। मतलब प्राचीन इतिहास का अगर जो कुछ अच्छा स्रोत मान जाए तो वैदिक साहित्य में सबसे पुराना ऋग्वेद, और ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण, मतलब एक कुछ ग्रंथ है जो भी हो, शतपथ ब्राह्मण, उसका स्थान आता है। यजुर्वेद क्या? 7 स्वर, मतलब स्वर के साथ में 7 स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता। मतलब 7 स्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि, ध्यान दीजिए, मंत्र प्लस बलि के समय अनुपालन के नियमों का संकलन, मतलब क्या क्या नियम कानून रहेंगे मंत्र और बलि के दौरान और 7 स्वर पाठ में, तो उसे यजुर्वेद कहते हैं। ठीक, यजुर्वेद। इसके पाठकर्ता को अधर्व्यु कहते हैं, अधर्व्यु कहते हैं, अधर्व्यु कहते हैं, मतलब आधर्यु अधर्यु कहते हैं, अधर्व्यु कहते हैं। क्या मतलब इसके पाठकर्ता या इसके ज्ञाता को यजुर्वेद के क्या कहते हैं? अधर्व्यु कहते हैं, अधर्व्यु। ठीक, समझ गए? यस। और यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजुर्वेद में किसका संकलन है? यज्ञ के नियम और विधि विधान का संकलन है। बलिदान, मतलब बलिदान समझ रहे हैं ना, बलिदान, जो ही बलिदान विधि का भी वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यह एक ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में, बस यही सबसे इम्पोर्टेंट, ऐसे वेद का नाम बताइए जो गद्य और पद्य दोनों में हो, तो यजुर्वेद गद्य प्लस पद्य दोनों में। अच्छा, सामवेद क्या? फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक। सामवेद को फादर ऑफ इंडियन म्यूजिक, मतलब भारतीय संगीत का जनक भी सामवेद को कहा जाता है। अब साम का शाब्दिक अर्थ गान ही होता है, सीधे। अब इस वेद में मुख्यतः यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले ऋचा या मंत्र का संकलन मिलता है। समझ गए? मतलब यज्ञ के समय गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन सामवेद में मिलता है। और इसके पाठकर्ता को क्या कहते हैं? तो उद्रात्री कहते हैं। पाठकर्ता इसके ज्ञाता को उद्रात्री कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो सामवेद का संकलन किस पे आधारित है? उसे चुन लिए होंगे कुछ मेन पॉइंट, मतलब इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं। ऋग्वेद में कितने थे सूक्त? 1028 सूक्त थे। तो 1810 सूक्त सामवेद में है, जो प्राय ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ऋग्वेद मतलब उठा के धैल लिए हैं। अब देखो,
यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। यजुर्वेद और सामवेद में किसी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता। अथर्ववेद, अथर्ववेद क्या है? अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित, मतलब अथर्वा ऋषि रहेंगे, उन्होंने अथर्ववेद की रचना की। इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं। अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। 6000 पद्य हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर हैं, मतलब कुछ मंत्र ऋग्वेद से पुराना लागत है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो ऐसा कौन सा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो आपका है अथर्ववेद। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। अब ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का वर्णन मिलता है। तो सबसे ज़्यादा भ्रष्ट कहो या कहो कि अंधविश्वास और सामान्य मनुष्य के विचार का वर्णन कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। अब पृथ्वी सूक्त अथर्ववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है, मतलब पृथ्वी कौन सूक्त हुई? पृथ्वी सूक्त, वो अथर्ववेद के प्रतिनिधि के सूक्त माने जाते हैं। अब अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया, मतलब यह कौन सा कहते हैं? परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा, किस वेद में कहा गया? तो अथर्ववेद में परीक्षित को राजा, अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। अब यो जान लो कि अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद मतलब अर्थशास्त्र जो कहा था ना, तो मतलब वो है अर्थशास्त्र काहे का हुआ? तो अथर्ववेद मतलब यम है इनके गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्ग, गहन खोज, रोग निवारण, विवाह, समन्वय, प्रणय, गीत, राजभक्ति, राजक चुनाव, मतलब सारी क्रियाएं, औषधि, साप मतलब साप वही साप औषधि, और वसीकरण और जान लो जादू टोना से लेके प्रायश्चित से लेके मातृभूमि महात्मा में कुल पूरा किथों मिलत है? पाखंड अथर्ववेद में। ठीक, सॉरी पाखंड कहो या मतलब क्रियाकलाप कहो अथर्ववेद में। सामान्य मनुष्य से रिलेटेड सारी क्रियाएं अथर्ववेद में। 60 अथर्ववेद में 10 ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,442 ऋचा, ज्ञाता होत्र। ठीक, और 8वें मंडल के हस्तलिखित लिखित मंत्रों या मंत्र को या ऋचाओं को खिल कहा जाता है। यजुर्वेद में आ जाओ। यजुर्वेद में ऐसा कुछ नहीं है, गद्य पद्य दोनों में, बाकी जान ही रहे हैं। सामवेद में 1810 सूक्त है, बस ये सामवेद में 1810 सूक्त, और एक ज्ञाता का उद्रात्र कहिए, और भारतीय संगीत के जनक कहते हैं सामवेद के। ठीक, अथर्ववेद अथर्वा ऋषि द्वारा रचित है। यह कुल 731 मंत्र हैं और 6000 पद्य है। ठीक, अथर्ववेद कन्या का जन्म का निंदा करत है। इनमें सामान्य मनुष्य के विचार और अंधविश्वास मिलत है। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया, मतलब सभा और समिति नाम की प्रजापति, जो प्रजापति मतलब राजा होता था, उसकी 2 पुत्रियां हैं, सभा और समिति। वेद की भी कई शाखाएं जैसे, ठीक, तो साकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा, मतलब ऋग्वेद के शाखा के नाम आ जाए तो कौन शाखा? साकल शाखा एक है। और यजुर्वेद को 2 भाग में बांट गया, शुक्ल यजुर्वेद, कृष्ण यजुर्वेद, 2 शुक्ल कृष्ण यजुर्वेद। और माध्यान्दिन और कांड शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित हैं, मतलब एक 2 शाखा कांड और माध्यान्दिन शुक्ल यजुर्वेद का, और बाज स्नेह संहिता की शाखाएं हैं, मतलब शुक्ल यजुर्वेद अथवा बाज स्नेह संहिता की शाखाएं, मतलब बाज स्नेह संहिता कौन कुछ हुई, बाज स्नेह संहिता ओहो का शाखा ये हुआ। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखाएं काठक, जान दीजिए काठक बहुत पूछा जाता है क्या? कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा का नाम बताओ तो काठक, काठिष्ठल मतलब कामा है, काठिष्ठल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय मैत्रायणी और तैत्तिरीय, कौथुम, राणायनी एवं जैमिनीय या तलवकार सामवेद की शाखाएं हैं। अथर्ववेद की शाखाएं शौनक और पैपलाद हैं।
अथर्ववेद के द्विशाखा का नाम बताओ तो शौनक और पैपलाद। शौनक और पैपलाद अथर्ववेद की द्विशाखाएं हैं। कौथुम, रामायणी, जैमिनीय या तलवार सामवेद की शाखाएं हैं। कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ी शाखा जान ही रहे हैं, काठक, काष्ठिल, मैत्रेयी और तैत्तिरीय। माध्यान्दिन और कांड शुक्ल यजुर्वेद अथवा वाजस्नेय संहिता की शाखाएं हैं। यजुर्वेद को शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में बांट गया, जानते हो। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद और सबसे बाद का वेद अथर्ववेद। ठीक, इन शॉर्ट जानकारी ईसा पूर्व एवं ईसवी वर्तमान में प्रचलित ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर या जूलियन कैलेंडर, एक कह जान लो, ग्रेगोरियन कैलेंडर, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर। ये सब ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह, ईसाई के धर्मगुरु कह रहे हैं, ईसा मसीह के जन्म वर्ष कल्पित है, मतलब माना गया वह जन्म वर्ष कल्पित पर आधारित है ये सारा कैलेंडर जो ऊपर बताया गया, मतलब ग्रेगोरियन, ईसाई कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर। ठीक, तो ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, BC, मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को ईसा पूर्व, मतलब इंग्लिश में BC कहा था, बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्राइस्ट कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है, इधर मेजर पॉइंट है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी दिशा में होती है। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था, 563 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का जन्म है, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में, यानी ईसा मसीह के जन्म के 563 वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म, 483 वर्ष पूर्व मृत्यु हुई। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी कहलाता है। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईसवी सन कहलाता है, ईसवी सन कहलाता है। इसके लिए संक्षेप में ई लिखा जाता है, ई लिखा जाता है। ई को लैटिन भाषा के शब्द एडी में भी लिखा जाता है, ध्यान दीजिए, ई को ही लैटिन भाषा के शब्द में एडी में लिखा जाता है, और एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, एडी। महाकाव्यों और पुराणों में